देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को साझा करें, जिससे जो जानकारी आपके लिए साझा की जा रही है वो अन्य सभी साथियों तक पहुँच सके। क्योंकि आज का जो ये महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र प्रेषित किया गया है, क्या निष्कर्ष है जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि RTI के माध्यम से जो सूचना मांगी गई थी, जवाब आ गया है, शिक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब आया है, क्या निष्कर्ष है आइए जानते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में। महोदय कृपया इस सेक्शन में मिले RTI एप्लीकेशन की बात की गई है 31/5/2026 को देखिए, जिसमें RTI एक्ट 2005 के तहत जानकारी मांगी गई है। पॉइंट नंबर 2, मांगी गई जानकारी के संदर्भ में पॉइंट 1 से 7 से जुड़ी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है। तो चलिए पहले बात करते हैं क्या सूचना मांगी गई थी। आइए स्पष्ट तौर पर पहले उन प्रश्नों को जानते हैं और फिर इस जवाब के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप सभी के समक्ष जो स्पष्ट तौर पर कई प्रश्न किए गए थे, उनका जवाब अब आया है। पहला प्रश्न था, क्या ओरिजिनल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के किसी भी आर्टिकल के किसी भी सेक्शन के तहत टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने का कोई जिक्र है? अगर हाँ तो कृपया सबूत दें। पॉइंट नंबर 2, अगर ओरिजिनल राइट टू एजुकेशन एक्ट के किसी आर्टिकल के किसी सेक्शन में टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है, तो क्या जिम्मेदारी कब से नियुक्त टीचरों पर लागू होगी? पॉइंट अगला प्रश्न था, क्या ओरिजिनल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में यह भी बताया गया है कि ओरिजिनल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नोटिफिकेशन या लागू होने से पहले अपॉइंटमेंट किए गए या एडवर्टाइज किए गए टीचरों और बाद में एडवर्टाइज किए गए पदों पर अपॉइंट होने वाले टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है? अगला प्रश्न, अगर ओरिजिनल राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक्ट के नोटिफिकेशन या लागू होने से पहले नियुक्त टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत का जिक्र किसी भी आर्टिकल के किसी भी सेक्शन में नहीं था, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के किस अमेंडमेंट में इसे जरूरी बनाया गया और कब? अगला प्रश्न, अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में किसी अमेंडमेंट के तहत यह जरूरी किया गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का नोटिफिकेशन जारी या लागू होने से पहले अपॉइंटमेंट टीचर को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा, तो क्या इस अमेंडमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल या स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को बताया गया था? अगर हाँ तो कब और किस मीडियम से? अगला पॉइंट, क्या आम जनता या इससे प्रभावित पहले से काम कर रहे टीचरों को जानकारी देने के लिए किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए इस बदलाव के बारे में कोई जानकारी दी गई थी? अगर हाँ तो कब और किस माध्यम से? अगला प्रश्न, क्या राज्य शिक्षा मंत्रालयों ने इस संशोधन से प्रभावित नौकरी पेशा शिक्षकों को जानकारी देने के लिए किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी पब्लिक ऑर्डर के जरिए इस संशोधन का कोई पब्लिकेशन किया था? अगर हाँ तो कब और किस माध्यम से? कृपया सबूत दें। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी को इंगित करा दें, जवाब आ चुका है। बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा का एक अधिकार एक्ट 2009 के सेक्शन 23(1) के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के लिए एक एकेडमिक अथॉरिटी या को अथॉराइज कर सकती है। बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के सेक्शन 23(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन को टीचरों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के एकेडमिक अथॉरिटी के तौर पर अथराइज किया है। अगला पॉइंट, इसके अनुसार NCT ने जो है 23/8/2010 के नोटिफिकेशन नंबर के जरिए जो है टीचरों की नियुक्ति के लिए कम से कम योग्यताएं बताई हैं। इस नोटिफिकेशन में NCT द्वारा बताई गई गाइडलाइन के अनुसार संबंधित सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लास 1 से 8 के लिए टीचरों की नियुक्ति के लिए कम से कम योग्यताओं में से एक बताया गया। इसके अलावा NCT ने लेटर नंबर जो है 11/2/2011 के जरिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए गाइडलाइन जारी की और उन्हें सभी राज्यों UTs में जो है भेजा। निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रतियां संलग्न है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली NCT द्वारा जारी दिनांक 23/8/2010 की अधिसूचना शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के NCT के दिशा निर्देश दिनांक 11/2/2011 के पत्र द्वारा जारी किए गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जवाब जो है आ चुका है। जो प्रश्न किए गए थे 1 से 7 प्रश्न थे, 7 प्रश्नों के जवाब में बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ गई है।
अगली अपडेट आप सभी के समक्ष है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को एक पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र का विषय आप सभी यहां पर अवलोकन करेंगे। 23 अगस्त 2010 को एनसीटी द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी सूचना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधायी या नीतिगत संरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट किया गया कि अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ जो देश के 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत लाखों शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रव्यापी शिक्षक संगठन देश भर के शिक्षक समाज की ओर से आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन किया गया है कि विभिन्न राज्यों में कार्यरत लाखों शिक्षक जो 23 अगस्त 2010 से पूर्व विधिवत रूप से नियुक्त हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी परिस्थितियों के कारण गहरी चिंता, असुरक्षा और भविष्य के प्रति जो है अनिश्चितता का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के आदेशों के पश्चात जैसा कि आप अवलोकन करेंगे कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवाधिकार, पदोन्नति, वरिष्ठता, पेंशन व भविष्य संबंधी अनेक प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, विशेष जो है निष्कर्ष इंगित कराया गया है। शेष आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षा कार्यकाल अधिनियम 2009 की जो है धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताओं के निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षिक प्राधिकरण को जो है प्रदान किया गया। इसी प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षक पात्रता परीक्षा को न्यूनतम योग्यता के घटक के रूप में सूचित किया था। साथ ही अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, कई तथ्यों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आप देखेंगे विविध निष्कर्ष जो है इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट किए गए हैं, जो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या मानना है कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय प्रभावी नियमों एवं योग्यता के मानकों के अनुसार पूर्णतः वैध थीं। अगला पॉइंट, बाद में निर्धारित पात्रता या योग्यता मानकों के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना न्यायसंगत नहीं है। दशकों से सेवादार शिक्षकों के अनुभव, कार्यकुशलता एवं योगदान को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, लाखों शिक्षक एवं उनके परिवारों को अनिश्चितता की स्थिति में डालना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। साथ ही स्पष्ट तौर पर मांग की गई कि इस विषय का समाधान केवल न्यायिक नहीं बल्कि विधायी और नीतिगत स्तर पर भी अपेक्षित है। संसद एवं केंद्र सरकार पास इस वर्ग को संरक्षण प्रदान करने हेतु जो है आवश्यक विधायी हस्तक्षेप करने की पूर्ण क्षमता एवं अधिकार है। तो देख सकते हैं विशेष जो मांग की गई है, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण पत्र जो है प्रेषित किया गया है। जैसा कि आप बात कर लें, उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और अगर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि स्पष्ट तौर पर 1,86,000 शिक्षक जो है प्रभावित हैं, जैसा कि आप सभी को ही ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, टीटी परीक्षा केंद्र अन्य जिलों में होने से शिक्षक परेशान और उन्होंने अवकाश जो है मांगा है। जो निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से भी साझा किया गया है कि टीटी के लिए शिक्षकों को मिले विभागीय अवकाश, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, जहाँ एक और टीटी अनिवार्यता के कारण पहले से ही चिंतित थे, अब वहीं दूर दराज के केंद्र पर पहुंचना उनके लिए एक चुनौती है। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों को विभागीय अवकाश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1,86,000 शिक्षक टीटी अनिवार्यता से प्रभावित हैं, इसमें से काफ़ी जो है परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इनको परीक्षा के लिए विभागीय अवकाश देना चाहिए। तो इस प्रकार से विशेष मांग की गई है और निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। तो साथियों, जैसा कि इस विशेष प्रयास का उम्मीद है एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा और शिक्षक साथियों के लिए कहीं ना कहीं ये परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दूसरी तरफ कई विभिन्न जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका निष्कर्ष आए उम्मीद की जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण आपके टेट मामले से रिलेटेड जानकारियां थीं जो इस वीडियो के माध्यम से साझा की गई हैं। आरटीआई के माध्यम से जवाब, महत्वपूर्ण पत्र जो भी प्रेषित किया गया उसका निष्कर्ष, सभी जानकारियां आपने यहाँ पर जानी है। तो आज के इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।